आप सभी साथियों को जय हिंद। मेरा नाम प्रबल है। अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप पेडागोजी में हो रहे हैं परेशान, तो आपके लिए आ चुका है सीटेट ब्रह्मास्त्र। ये किताब है जिसमें सातों सब्जेक्ट की पेडागोजी बाइलिंगुअल आपको मिलेगा। थ्योरी भी है, इसके साथ 1000 से ज्यादा एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। एकदम एक्सपर्ट की टीम के द्वारा तैयार किया गया है। ये किताब आपके अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो इसको आप ले सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं एनसीईआरटी सीरीज, आप लोगों को पता ही है भाई, एनसीईआरटी सीरीज टू द पॉइंट, कम समय में काम की बात, सिलेक्शन सीरीज हम आप लोगों के बीच में अवेलेबल है। क्लास 7 के नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के पॉलिटी चैप्टर नंबर 6। ये जो चैप्टर नंबर 6 है वो है संचार माध्यमों को समझना, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। अब एक चीज आप सब लोग समझो कि मीडिया, ये मीडियम का फुल फॉर्म है। मीडियम का फुल फॉर्म क्या है? मीडिया यानी एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम द स्टॉल, यानी स्टॉल किसी दुकान से लेकर के आपके लोकल स्तर पे जो आपके मेला होता है उसके स्टॉल से लेकर के, उसके बाद बोले कि एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम द स्टॉल एट द लोकल फेयर टू द प्रोग्राम दैट यू सी ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। तो ये पूरे के पूरे एक साथ मिलाकर के क्या कहलाता है? मीडिया कहलाता है। हम इस सब चीजों के बारे में, किसी भी बात के बारे में इंफॉर्मेशन इसी मीडिया से हमें मिलता है। हम लोग दिन रात टीवी देखते हैं, टीवी पे कुछ खबर आता है, उसके थ्रू हमें पता चलता है। आईपीएल के बारे में पता चलता है, हमारे देश में क्या हो रहा है उसके बारे में पता चलता है, इलेक्शन के बारे में पता चलता है, आपके अलग अलग चीजों के बारे में हमें इस मीडिया से ही पता चलता है। तो ये मीडिया है वो क्या भी संचार का माध्यम है, ये कम्युनिकेट करने का माध्यम है। तो इसी मीडिया को हम सब लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, दो तरीके के आप मीडिया को देख सकते हैं। एक देख सकते हैं प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में जैसे आप लोगों को अलग अलग तरीके के आपके न्यूज़पेपर आ गए, अलग अलग तरीके के आपके न्यूज़पेपर आ गए, मैगजीन्स आ गई, अलग अलग तरीके के बुक्स आ गई। जैसे आप डेली न्यूज़पेपर देखते हैं, वीकली न्यूज़पेपर देखते हैं, आप मैगजीन्स देखते हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों तक खबर को पहुंचाया जाता है। एक हो गया आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें क्या आ जाता है? टीवी चैनल आ गया, जिसमें आपके क्या होता है? रेडियो आ जाता है। तो जिसके माध्यम से, तो रेडियो के माध्यम से ऑडियो मोड में आपको पहुंचाया जाता है, टीवी के माध्यम से ऑडियो वीडियो मोड में आपको चीजों को पहुंचाया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है। तो ये आपके संचार के माध्यम है और तकनीक के तौर पे अब धीरे धीरे आपके डेवलपमेंट हुआ है। आप लोगों को याद है कि जब भारत में पुर्तगाली आए तब टाइपराइटर आया, इसका मतलब उस प्रिंटिंग प्रेस आपके आया। उसके पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। आप लोगों को पता है कि पहले क्या होता था? मैन्युस्क्रिप्ट होता था, पांडुलिपि होता था, उसके ऊपर हाथों से लिखा जाता था। आपके क्या होता था? इंस्क्रिप्शन होता था, जो किसी हार्ड सरफेस के ऊपर इंस्क्राइब करवाया जाता था। फिर उसके बाद क्या आया? तो जब आपके यूरोपियंस आए, पुर्तगाली आए, तो प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आए। तो जब वो प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आए, जब वो प्रिंटिंग प्रेस यहां पे लेकर के आए, तो उस प्रिंटिंग प्रेस से क्या हुआ? तो उनके जो बाइबल है उसकी छपाई शुरू हुई। फिर उसके बाद टाइपराइटर आया। टाइपराइटर से क्या हुआ कि जो चीजों का आप हाथ से लिखते थे उसको अब टाइप करना आपने शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ? टेलीविजन। टेलीविजन का जो प्रारंभिक रूप है उसको बोलते हैं टेलीवाइजन, जो जॉन एल बियर्ड के द्वारा आपको तैयार किया गया है। तो ये सारे के सारे अलग अलग समय में अलग अलग टेक्नोलॉजीज आई और ये संचार माध्यम को इन्होंने आसान बनाने का काम किया। लेकिन ये संचार माध्यम इतना ज्यादा आसान नहीं है और इतना सस्ता भी नहीं है। जैसे आप किसी टीवी स्टूडियो को देखते हो, तो उस टीवी स्टूडियो में किस चीज की जरूरत होती है? एंकर की जरूरत होती है। तो एंकर को किस चीज की? लाइट की जरूरत होती है, माइक की जरूरत होती है, उसके बाद प्रॉपर तरीके के सेटअप की जरूरत होती है, बहुत सारे स्टाफ्स की जरूरत होती है, बहुत सारे इंप्लॉय की जरूरत होती है, कैंपस की जरूरत होती है, प्लेस की जरूरत होती है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके लिए धन की भी जरूरत होती है। इसके लिए धन की भी जरूरत होती है। इसीलिए जो भी आपके बड़े बड़े टीवी न्यूज चैनल हैं, आप लोगों को पता है कि इन सारे के सारे चैनल्स को किसी न किसी बड़े धनवान लोगों के द्वारा इसको आपके फंड किया जाता है। बड़े धनवान लोगों के द्वारा इनको पैसा दिया जाता है, उन्हीं के द्वारा आपके रन किया जाता है, क्योंकि पूरी जो आपकी सेटअप है उसको एस्टैब्लिश करने में बहुत ज्यादा पैसा आपके खर्च आता है। अब धीरे धीरे एक चीज आप बताइए, अब इसका मतलब क्या है
कि अब मीडिया को क्या बोला गया है, तो मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर बोला गया है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला गया है। लोगों की आवाज, यानी जब भी लोगों के साथ किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो लोगों की आवाज को उठाए, सरकार की कोई योजना जो लोगों के लिए फायदेमंद हो तो उसको बार बार लोगों तक बताने, पहुंचाने और जनाने का काम आपके करे भाई। अब यहां पे लोकतंत्र में अब आप सब लोग देखो क्या होने लगा है भाई, डेमोक्रेसी में मीडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन चूंकि मीडिया आपके किसी ना किसी आपके धनाढ्य लोगों के कंट्रोल में होती है, तो मीडिया उनके एजेंडे पे चलने का काम करती है, उनके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर काम करती है। और जो भी आपके टीवी चैनल होते हैं उसके जो भी प्राइम टाइम आपके शो होता है, उस प्राइम टाइम शो के दौरान अलग अलग तरीके के एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए 10 सेकेंड का 1,000 रुपया से लेकर के 10,000 रुपया तक पैसा ये लोग क्या करते हैं, चार्ज करते हैं भाई, चार्ज करते हैं। और दूसरी बात है कि डेमोक्रेसी में सरकार के खिलाफ बोलना, लोगों की आवाज को उठाना, लोगों के हक और अधिकार की बात करना, ये दायित्व है मीडिया का, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीडिया का। तो कभी कभी क्या होता है कि सरकार के खिलाफ बोलना मीडिया को भारी भी पड़ता है और सरकार उसके ऊपर सेंसरशिप लगाती है। सेंसरशिप का मतलब बैन। जैसे आपने इमरजेंसी के दौरान 1975-1977 सरकार के खिलाफ बोलने वाले पत्रकारों को जेल में डाल देना, उस न्यूज एजेंसी को बंद कर देना, न्यूज चैनल को बंद कर देना। और आज के समय में आप जब देखते हैं कि कोई भी अगर मीडिया सरकार के खिलाफ बोलती है तो उसके चैनल को बंद कर दिया जाता है, पत्रकार को बेरोजगार कर दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, अलग अलग तरीके की जांच एजेंसी के माध्यम से उसको परेशान किया जाता है। तो भाई मीडिया का काम है स्वतंत्र रूप से अपनी आवाज को रखना, लेकिन सरकार के दबाव के कारण भी और ये आपके धनी लोगों के दबाव के कारण भी मीडिया को जिस तरीके से डेमोक्रेसी के लिए काम करना चाहिए था, मीडिया उस तरीके से डेमोक्रेसी में अपने इंपॉर्टेंट रोल को उस तरीके से नहीं निभा पा रही है। जबकि मीडिया का काम है कि बिना डरे, निर्भीक होकर के, स्वतंत्र रूप से, न्यूट्रल रह करके, तटस्थ रख करके दोनों पक्षों की बातों को लोगों तक पहुंचाना, एक पक्ष के तरफ अपना झुकाव ना करना, किसी एक व्यक्ति की गुणगान ना करना, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना, सब लोगों तक सबके बारे में खबर पहुंचाना। लोग तय करेंगे आपके माध्यम से कि कौन सही है कौन गलत है। पहले किसी को सही बता देना, किसी को गलत बता देना। मीडिया को जज नहीं बल्कि मीडिया को एक न्यूट्रल इंफॉर्मेशन सही और सटीक देने का एक माध्यम आपको बनना चाहिए भाई। यही चीज मैंने बताया। अब इसमें क्या होता है, आपके एजेंडा को सेट किया जाता है। अब एजेंडा किसके अकॉर्डिंग सेट किया जाएगा, जो उस चैनल को फंड करने वाला व्यक्ति है उसके अकॉर्डिंग हो, उसके अनुरूप हो, सरकार के खिलाफ ना हो, इस तरीके की बातें। क्योंकि मीडिया स्वतंत्र रूप से तो चला ही नहीं जा रही है भाई, और उद्योगपति है, उसने पैसा लगाया, उसका इंडस्ट्री, उसको पता है कि हमारे द्वारा पैसा लगाए गए न्यूज चैनल्स के माध्यम से कुछ भी ऐसा चलाया जाएगा कि जिसको लगेगा कि सरकार से क्वेश्चन करा जा रहा है तो हमारे काम धंधे के ऊपर फर्क पड़ सकता है। तो ये जो आपके सेटिंग एजेंडा, जैसे अब मेन काम क्या है मीडिया का, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे आपकी पानी की समस्या है तो पानी की समस्या को, बेरोजगारी की समस्या है बेरोजगारी की समस्या को उठाना, गरीबी की समस्या को उठाना, पेपर लीक हो रहा है उसकी समस्या को उठाना, सही समय पे पेपर नहीं हो पा रहा है उसकी समस्या को उठाना, बच्चे तैयारी करते हैं वैकेंसी नहीं आती उसकी समस्या को उठाना, जो बच्चे आपके उनके बार बार पैटर्न में, उनके बार बार एग्जाम के आपके तरीके में जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी बात को आपके अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठाना। तो ये एजेंडा, इस प्रकार का एजेंडा अगर सेट करेगा मीडिया, तब वो मीडिया फोर्थ पिलर होगा डेमोक्रेसी का। लेकिन इन सारी चीजों को हटा करके बिना मतलब की बातों को, जो समाज में बेमनुष्य फैलाएगा, जो लोगों में आपके भेदभाव फैलाएगा, लोगों में डिस्क्रिमिनेशन फैलाएगा, लोगों में एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाएगा, इस प्रकार के एजेंडा को आगे रखना, यह हमारे देश को भी पीछे ले जाएगा और हमारे मीडिया के ऊपर क्वेश्चंस भी करेगा भाई। अब जैसे क्या होता है, कभी कभी आपके ये जो मीडिया होते हैं, जो नेशनल मीडिया होती है, जो इंटरनेशनल मीडिया होती है, उसमें लोकल चीजें छप जाती है। तो इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं लोकल लेवल पे, खबर लहरिया। ये एक न्यूज पेपर है जिसमें 8 पेज का न्यूज आपके निकाला जाता है। ये चित्रकूट जिला के 8 आपकी जो विमेन है उनके द्वारा, आदिवासी महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया। यानी लोकल लेवल पे क्या हो रहा है उन सबका इंफॉर्मेशन
उस पूरे के पूरे क्षेत्र में पहुंचाने की ये बुंदेली लैंग्वेज में आपके निकाला जाता है। 15 दिन में एक बार निकाला जाता है। तो अब धीरे धीरे मीडिया के विकल्प के तौर पे ये लोकल मीडिया, धीरे धीरे मीडिया के विकल्प के तौर पे यूट्यूब पे अलग अलग आपके जो मीडिया के तौर पे आपके काम कर रहे हैं वो भी दिखाई देते हैं। लेकिन जो आपके राष्ट्रीय स्तर की जो मीडिया, उसको भी अपने कर्तव्य को समझना चाहिए, उसको भी अपने ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है भाई, वेरी गुड। तो अब आप सब लोग होमवर्क में क्या बताएंगे? तो होमवर्क में पहला बात आप सब लोग ये बताएंगे, पहला बात ये बताएंगे आप सब लोग कि सेंसरशिप क्या होता है, सेंसरशिप क्या होता है। और दूसरा आप सब लोग बताएंगे खबर लहरिया कौन से लैंग्वेज में आपके ये प्रकाशित होता है। इसके लैंग्वेज को आप लोग बताइएगा कि इसका लैंग्वेज आपको कौन सा दिखाई देता है। ये दोनों आपको HW बताना है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब ज्यादा फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, होमवर्क का आंसर बताइएगा। अगर आप लोगों का प्यार, अगर आप लोगों का डेडिकेशन इस सेशन के प्रति रहेगा तो हम लगातार कंटिन्यू रखेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।